गाइज़ अगर आप एस्टेट 2022 का पेपर देने जा रहे हैं तो आज की वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि एस्टेट में कितने मार्क्स की रीजनिंग आएगी। ठीक है, 10 मार्क्स की रीजनिंग आती है, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये आपको आज इस वीडियो में पता चलेगा। तो गाइस क्वेश्चन का लेवल देख लेना, एस्टेट 2022 में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने का गाइस ये फायदा होता है कि जब भी मैं मेरे चैनल पर वीडियो को अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा। ठीक है गाइस, और पॉसिबल हो सकता है कि जो नेक्स्ट जो मैं प्रैक्टिस सेट डालूँ वो गाइस वो मैथ्स का हो। ठीक है, और आप सबको ये भी पता होगा कि मैथ्स से भी 10 क्वेश्चन आते हैं आपके एस्टेट में। ओके, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सभी के लिए आज का प्रैक्टिस सेट, तो देखते रहिए एंड तक। देखिए, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड बोथ हैंड्स एट 7:30। अब देखिए, इस क्वेश्चन को ना मैं फॉर्मूला से करा सकती हूँ। वैसे कुछ बच्चों की डिमांड थी कि क्लॉक से रिलेटेड भी आप कुछ क्वेश्चन कराए। देखिए ये क्लॉक वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो मतलब इस क्वेश्चन में करना क्या है, देखो इसमें ये पूछा है कि 7:30 पर 7:30 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा इन हिंदी में। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखो ये क्वेश्चन आप फॉर्मूला से इजीली निकाल सकते हो, लेकिन मैं फॉर्मूला से ज़्यादा आपको थोड़ा सा इसको बेसिक से क्लियर कराती हूँ कि इसको करना कैसे है। देखो गाइज, ये आपकी घड़ी होती है। अब आपको पता है ये 12 है, ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वट एवर, ये सारे नंबर्स होते हैं आपके। ओके, अब देखो ध्यान से, अब इसमें क्या करना है, आप सबको ये तो पता ही होगा गाइस कि ये जो है ये 90 डिग्री होता है, ये वाला एंगल ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो टोटल जो पूरी घड़ी होती है ना, ये 360 डिग्री की होती है। ओके, 360 डिग्री होती है। हमें क्या करना है, हमें ये जो 360 है, अब आप ये देखो इसके बीच में पहर कितने हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कुल मिला के 12 पैर है। इसका मतलब ये जो 12 डिफरेंस है 360/12, ये हमने क्यों किया, क्योंकि जो गाइस 30 डिग्री है ना, ये इनके बीच का गैप निकला है। मतलब 1 से 2, 12 से 1, सबके बीच में 30-30 डिग्री का गाइस गैप है। समझ पा रहे बात की? ठीक है, इन सब के बीच में गाइस 30-30 डिग्री का गैप है, क्योंकि हमें इस टाइप के क्वेश्चन निकालने से पहले ना जितनी भी हैंड्स हैं, हैंड्स मतलब जो सुइयां हैं, घंटे की सुई होगी, मिनट की सुई होगी, इनकी स्पीड पता होना जरूरी है। अगर गाइस हम इनकी स्पीड पता नहीं होगी तो हम इन क्वेश्चन को नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे कि ये 30 डिग्री निकला इसके बीच का गैप, अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट, देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि घंटे की सुई जो है वो 1 घंटे में कितना चलती है, देखो अगर मैं घंटे की सुई की बात करूँ तो 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है। अब ये मैंने अभी अभी आपको बना के दिखाया कि जो घंटे की सुई है 1 से 2 पे जाएगी। ऑफ कोर्स ही बात है, जब घंटे की सुई 1 पे होगी और 2 पे जाएगी तो 1 घंटा हो जाएगा पूरा। ठीक है, और 1 से 2 पे जाने के लिए मतलब उसने 60 मिनट कवर किया, 1 घंटा कवर किया, और 1 घंटे में कितना चली बताओ, 30 डिग्री चली। इसको मैं ये भी कह सकती हूँ कि घंटे की सुई 1 घंटा मतलब 60 मिनट में 30 डिग्री चलती है। एक ही बात है, 60 मिनट में 30 डिग्री। अच्छा, अगर 60 मिनट में 30 डिग्री चलती है तो 1 मिनट में कितना चलेगी, 30/60 चलेगी। इसका मतलब घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलेगी, ये आपको पता है। उसी तरीके से मिनट की सुई होती है, वो 1 मिनट में गाइस 6 डिग्री चलती है। तो ये मैं आपको लिखवा रही हूँ। अब ये जो मैंने 2 चीज़ें लिखवाई हैं ना आपको, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री। अब ये देखो, अब इसको क्या करना है, अब यही जो फॉर्मूलाज है ना, यही जो घड़ी की स्पीड है, ये आपने क्वेश्चन में यूज़ करनी है और क्वेश्चन को करना है कैसे, देखिए। अब गाइस ये मैंने घड़ी में पूरे 7:30 बजा दी, क्योंकि उन्होंने यही पूछा ना कि 7:30 पे घड़ी की दोनों सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा। अब आप सबको ये तो पता ही है कि जब 7:30 होते हैं घड़ी में, तो जो मिनट की सुई होती है पूरी 6 पे होती है, पूरी 6 पे। और जो घंटे की सुई होती है ना ही वो 7 पे होती है ना 8 पे होती है, बिल्कुल बीच में होती है। बिल्कुल बीच में इसलिए होती है क्योंकि ये पूरे 30 पे है, क्योंकि पूरे 6 पे है। ठीक है, क्योंकि पूरे 30 मिनट आधा पूरा टाइम हो गया है, इसका मतलब ये आधा टाइम है। अब आप ये देखो आपने करना क्या है, अब आपको एक बात का तो पता ही है कि इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री है। आपको ये टोटल डिफरेंस निकालना है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये तो 30 डिग्री। अब ये वाला डिफरेंस कितना है, जो जितनी ये घंटे की सुई ऊपर गई। अब आप ये देखो, जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में कितना चलती है, 1 मिनट में गाइस चलती है आधा डिग्री। अब मुझे ये बताओ, अगर हमारी घड़ी में 7 बजे होते हैं, ऑफकोर्स ही बात है कि घंटे की सुई 7 पे होती है और मिनट की सुई पूरे 12 पे होती। ये बताओ, जैसे जैसे मिनट की सुई नीचे आएगी, घंटे की सुई भी तो उतना ही ऊपर जाएगी। ये इतना ऊपर गई क्यों, मतलब ये किसने कितना ट्रैवल किया, घंटे की सुई ने 30 मिनट ही तो ट्रैवल किया ना, क्योंकि 30 मिनट ट्रैवल करने की वजह से ही तो ये यहाँ पे आई है ना, नहीं तो ये 7 पे ही थी। इसका मतलब इसने 30 मिनट ट्रैवल किया, तो घंटे की सुई 1 मिनट में आधा चलती है, 30 मिनट में ये कितना चली है, 30 मिनट में गाइस ये चलिए 15 डिग्री। देन ऑफ कोर्स सी बात है, मेरा आंसर आ गया यहाँ पर 15। ठीक है,
तो टोटल मतलब इसके बीच का गैप कितना हो गया, 30 जमा 15 टोटल हो गया 45 डिग्री। ठीक है, अब इस तरीके से है। कुछ भी समझ में ना आए वीडियो को फिर से पीछे जाके देखो और फिर से समझो कि इसमें हमने किया क्या। दूसरी बात ये है गाइज, इसमें एक फॉर्मूला भी होता है जो हम लगा के सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं। जो फॉर्मूला होता है 60H - 11m/2। 60H मतलब जो भी घंटे हैं उसको यहाँ गुना कर दो। मैंने 45 डिग्री आंसर निकाला है ना, अब मैं आपको 45 डिग्री फॉर्मूला से निकाल के दिखाती हूँ। ये देखो, ये 420 आ गया, इसके नीचे 330 आएगा, 330 आ गया। अब कुल मिला के यहाँ पर कितना हो गया, 90/2 45। देखा जाए तो वो प्रैक्टिकली मैंने आपको समझाया कैसे है, अदरवाइज आप फॉर्मूला से आंसर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ये भी आपको सेम करना है। 60H - 11m कर सकते हो, 60H - 11m/2। अब जब आप इसको करोगे 6 7 42 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आता है, 26। ये क्या 26 आ गया, ठीक है, ये 6 आ गया, ये 2 आ गया, 6 8 2 286। तो 286 को इसमें से लेस कर दो। जब लेस करोगे 10 में से 6 गया 4, 11 में से 8 गया 3, 3 में से 2 गया 1, अपॉन 2 रखोगे कितना आएगा, 2 6 12 और 2 7 14, 67 डिग्री, 67 डिग्री इसका आंसर आएगा, जहाँ पर ये नन ऑफ दीज जो है वो मुझे आंसर मिल रहा है। अगले क्वेश्चन में है गाइस, चूज वन वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड, फाइंड दैट वर्ड। इस लाइन का मतलब ये है कि ये आपके सामने क्वेश्चन, ये तो पक्का 100% आता है यहाँ से क्वेश्चन। देखो, एडवेंचर से एक वर्ड दिया आपके सामने, आपने इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ये जितने भी इसमें अल्फ़ाबेट्स दिए कौन सा इनमें से नहीं बन सकता। ठीक है, तो आप ये देखो, जैसे एडवेंचर्स लिखा है यहाँ पर, कई तो ऐसे वर्ड होते हैं जिनको पढ़ के साउंड से पता चल जाता है कि वो नहीं आएंगे। जैसे कि रेंट है, इसमें RENT आ रहा है तो ये पॉसिबल है। साउंड है, देखो SOUND, ये भी सही है। ट्रेंड है TREND, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर लिखा है टेन्योर, टेन्योर में देखो यहाँ पर डबल ई आ रहा है, जबकि मेरे यहाँ पे सिर्फ सिंगल ई है। ये देखो, स्पेलिंग में सिर्फ एक बार ई दिए लिखा है, लेकिन जो नीचे जो है इसमें 2 बार ई है। ऑफ कोर्स सी बात है, 2 बार ई तो आ ही नहीं सकता, जब ऊपर एक बार दिया तो नीचे 2 बार नहीं आ सकता। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, अगले क्वेश्चन में देखो, ये 15 है, 216 है, 25 343। अब आप सबको ये तो पता होगा कि ये जो है क्यूब है, ये 6 का क्यूब होता है, ये 7 का क्यूब होता है, ठीक है, और ये 13 का क्यूब है। ये सब बन कैसे रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। देखो 1 + 5 है, इनको 1 + 5 करके 6 बना दो, इसका मतलब 6 का क्यूब 216 हो गया। उसी तरीके से 2 + 5 = 7, देन 7 क्यूब इज़ 343। नेक्स्ट इज 6 + 7 = 13, 13 का क्यूब 2197। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है 5 + 3, 5 + 3 8 होता है, और 8 का जो क्यूब होता है वो 512 होता है, ना कि 729। ऑफ कोर्स ही बात है, डी ऑप्शन सेटिस्फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, नितिन रैंक 16 फ्रॉम द टॉप एंड 29 फ्रॉम द बॉटम। इसका मतलब नितिन नाम का जो पर्सन है वो ऊपर से देखो तो 16वां है, नीचे से यही सेम पर्सन देखो तो 29वां है। कुल मिला के अगर मैं ये कहूँ कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो हम ये कर सकते हैं ना, 16 और 29 को जमा कर दे, 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 15 2 3 और 1 4, मतलब 45। एक पर्सन को 2 बार काउंट किया, इसका मतलब 1 लेस होगा, तो यहाँ पर आगे 44 व्यक्ति। ठीक है, अब इसका मतलब इस पंक्ति में टोटल जो है वो 44 व्यक्ति हैं। पूछा क्या है, ये 44 नहीं, टोटल व्यक्ति नहीं, इन्होंने साथ में ये लिखा है वो पास द एग्ज़ाम, मतलब पास वाले 44 है। ठीक है, तो पास वाले व्यक्ति जो है 44 है। उसके बाद लिखा है 6 बॉयज़ डिड नॉट गिव द एग्ज़ाम, 6 लड़कों ने तो एग्ज़ाम ही नहीं दिया। इसका मतलब 6 लड़के ये भी हो गए, टोटल कितने हो गए 50। उसके बाद 5 ऐसे थे जो फेल हो गए, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमने इस क्वेश्चन में निकालना है कि उस ये जो पूरी लाइन है इसमें टोटल कितने व्यक्ति हैं, टोटल कितने लड़के हैं। तो 44 पास, 6 हो गए जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, और 5 हो गए फेल। तो कुल मिला के इस क्लास के बीच में हो गए 55 व्यक्ति, जो कि ऑप्शन नंबर ये 4 है, या 5 लिखा है मिस्टेक से। ठीक है, तो 55 इसका फाइनल आंसर होगा। देखिएगा, इस क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल जाता है कि इसमें करना क्या है। देखो यहाँ पर लिखा है 18 के बाद लिखा है 329। अब आप सबको ये तो पता ही होगा कि 18 का जो स्क्वायर होता है वो 324 होता है, जिसके बीच में अगर मैं 5 को ऐड कर दूँ देन 329 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं 23 की बात करूँ, 23 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 529, जिसके बीच में 5 को ऐड कर दूँ तो 534 आएगा। ऑफ कोर्स ही बात है, अब ये भी आप सोचो ना, ये 22 का स्क्वायर 484 है, तो उसी के बीच में ही 5 ऐड किया हुआ, इसके लिए आपको स्क्वायर आने ज़रूरी है। ऑफ कोर्स ही बात है, आपका आंसर आएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस अरेंज दीज वर्ड्स इन एन इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से तो ज़रूरी आता है, ध्यान रखना आपके पेपर में। ठीक है, अब देखो इसमें करना क्या,
सबसे पहले इनको अरेंजमेंट करनी है। सबके बीच में कॉमन क्या है, एसओ 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 एसओ, सब में कॉमन है। उसके बाद देखो यहाँ पर आ रहा है आर, यहाँ पर एल आ रहा है, यहाँ पर भी एल है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर एल है। अब आप ये बताओ आपकी एबीसीडी में पहले आर आता है, एल आता है या पी आता है? ऑफ कोर्स ये बात है, हमारी एबीसीडी में सबसे पहले एल आता है, तो हम इसमें 2, 3 और 5 वाले सेलेक्ट कर देते हैं सबसे पहले। ऑफ कोर्स ये बात है, मुझे चेक करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है सबसे पहले तो 2 ही आ रहा है। देन यहाँ पर सबसे पहले आएगा सोल आई, आई वाला आएगा। देखो एल वाला आएगा और एल वाले में पहले आई वाला आएगा, आई के बाद आएगा यू वाला और फिर आएगा वी वाला, मतलब 2, 3 और 5 आएंगे। तो ये ऑप्शन सिलेक्ट है, पूरा सोल्व नहीं करना। देखो एस ओ एल तक तो ठीक है, पहले एस ओ एल पे आई वाला आएगा, उसके बाद हमारा यू आता है और सबसे बाद में वी आता है, यू के बाद वी आता है। ऑफकोर्स ही बात है ए ऑप्शन में 2, 3 और 5 वाला जो है सीक्वेंस यूज़ हो रहा है और किसी में भी नहीं हो रहा। ऑफकोर्स ही बात है, मेरा यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ गर्ल दिनेश सेड शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली डॉटर इन लॉ। अब जो पर्सन बोल रहा है उसका नाम है दिनेश, और आपको पता है ये जो माई वर्ड है ये दिनेश को डिनोट कर रहा है। इसकी हिंदी पता है क्या? इसकी हिंदी है कि एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए दिनेश कह रहा है कि वह लड़की मेरे दादा की इकलौती बहू की बेटी है, मेरे दादा की इकलौती बहू की बेटी है। इसका मतलब दिनेश कह रहा है, इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ये दिनेश को डिनोट कर रहा है। मैं कहती हूँ कि दिनेश नंबर 1 है। उसके बाद रिश्ता नंबर 2 है आपका ग्रैंडफादर का, उसके बाद है ओनली डॉटर इन लॉ का, और उससे पहले जो पीछे हमने छोड़ दिया वो है डॉटर का। हिंदी वाले लिख लें, इस क्वेश्चन की हिंदी ये है, दिनेश कह रहा है मेरे दादा की इकलौती बहू की बेटी। इसका मतलब ये दिनेश हो गया। दिनेश कह रहा है मेरे दादा, सबसे पहले दिनेश के पिता होंगे, ये हो गए दिनेश के दादा नंबर 2। दिनेश के दादा की इकलौती बहू, इकलौती बहू कौन होगी? दादा की इकलौती बहू कौन होगी बताओ? दिनेश के दादा की इकलौती बहू मतलब इसकी मदर होगी, तो ये होगी नंबर 3। मदर की बेटी की बात हो रही है, मतलब नंबर 4। ठीक है, बेसिक्स की जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी ब्लड रिलेशन का, अगर आपको नहीं पता तो। ठीक है, अब पूछा कि हाउ इज दिनेश रिलेटेड टू दैट गर्ल, दिनेश का इस गर्ल के साथ क्या रिलेशन? आप खुद सोच सकते हो, दिनेश इज द ब्रदर ऑफ दैट गर्ल। ठीक है, क्योंकि जिसका नेम पहले उसका रिश्ता आपको बताना है, तो दिनेश का गर्ल के साथ ब्रदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, फाइंड ऑड वन आउट। ऑड वन आउट मतलब इसमें से आपको जो भी है फालतू जो है वो उसको छांटना है। जैसा कि रेडियो, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर। अब देखो रेडियो है वो सुनने के काम आता है, टेप रिकॉर्डर सुनने का मतलब लाउड स्पीकर सुनने को काम आता है। ऑफ कोर्स ये बात है, जो टेलीविज़न है इससे हम देख भी सकते हैं, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी अच्छे से कंप्लीट तैयारी कराऊंगी, एस्टेट रीजनिंग की और मैथ्स की भी करा दूंगी, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा और भी अब अगर आपको लगता हो, ठीक है, इंग्लिश की भी तैयारी करा दूंगी अपनी तरफ से, वोकैबुलरी वगैरह मैं आपकी स्ट्रॉन्ग करा दूंगी। ठीक है गाइज, एक बात का ध्यान रखा करो भाई, वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि एक आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो है वो मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करता है वीडियोस अच्छी बनाने के लिए। ओके गाइज, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जो भी मैं मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा। ओके गाइज, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, और पॉसिबल है कि नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट रहेगा वो आपका मैथ्स का रहेगा। ओके गाइज, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज।